8 अगस्त को जो भी कुछ हुआ जंतर मंतर पर, जो भी नारे लगे, एक समुदाय के खिलाफ नारे लगे, उसमें अश्विनी उपाध्याय सहित समेत जो है 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वीडियो में वो लोग कहीं नहीं थे। इस पे लेकर आपका क्या स्टैंड है? ये जो भी हुआ अश्विनी जी के साथ बहुत गलत हुआ। पहली बात, कोई सबूत नहीं था, वो वीडियोस में नहीं थे। उन्होंने बेहद आए थे वहाँ, लेकिन 12 बजे तक थे। फिर बाकी लोग जो आए थे वो 5 बजे 6 बजे आके वो नारेबाजी लगाए थे। अगर और दूसरी बात, अश्विनी जी इज़ अ वेरी सीजन्ड एडवोकेट, तो वो ऐसे कुछ नारेबाजी ऐसे गलतियाँ नहीं करेंगे। ही विल अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड फॉलोज लॉ, बिकॉज वो एक स्ट्रिक्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेंट है। वो 106 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल किए हैं और वो आई मीन स्वार्थी नहीं है। वो अपने एक देश एक कानून के लिए लड़ते हैं। ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग इन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो अच्छी चीज़ है, और जो पुराने 200 साल पुराने 150 साल पुराने लॉज को हटाना चाहते हैं। तो और दूसरी बात, पुलिस ने बिना सबूत के उनको गिरफ्तार करके उनको अरेस्ट करके जेल भेज के बहुत गलती की है, क्योंकि बिना सबूत के कैसे किसी के ऊपर ऐसे जुल्म कर सकते हैं। एंड दूसरी बात, इट अमाउंट्स टू डिफॉर्मेशन, यू सी। तो दिस इज़ वेरी वेरी सैड। इट इज़ अ वेरी आई मीन इट इज़ अ सैड लेटर डे फॉर any advocate in this country to be arrested without any evidence. There was no provocation on his part and there was no necessity. I think it was also politically motivated and it was a conspiracy to silence Mr. Upadhyay. आपको क्या लगता है कि जो नारेबाजी हुई है, कल को वहाँ पे ऐसे कोई जाता है या आप कहीं आपके आसपास कहीं इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, आपको भी ऐसा लगता है कि उसके बाद कुछ होता है आपके जाने के बाद, तो उसमें आपको या किसी को भी उठाने का? नहीं, देखिएगा, पहली बात, नारेबाजी लगाना बहुत गलत है। वी डू नॉट वांट टू ब्रेक आवर नेशन। ये नेशन तोड़ने की बात हो रही है, ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ हो रही है। मान के चलिए, अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ सुप्रीम कोर्ट वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन की, मान के चलिएगा अगर मैं कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ और हम सब औरतों जाने के बाद कोई ऐरे गहरे नत्थु आके वहाँ खड़े होके नारेबाजी लगाएंगे, तो वो बिल्कुल गलत है। तो पुलिस उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था जो नारेबाजी लगा रहे थे, जो वीडियो में थे, लेकिन उनके खिलाफ नहीं लिए। लेकिन जो बेचारे आदमी वहां एक अच्छे मुद्दे उठा के खड़े थे, उनको गिरफ्तार करके वो गलती की है। दिल्ली हाईकोर्ट विमेंस लॉयर फोरम ने एक लेटर लिखा है हाईकोर्ट को, अश्विनी उपाध्याय के खिलाफ इस पूरे प्रकरण पर एक सख्त कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए। इस पे क्या कहें? नहीं, मुझे उसमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो सोचे होंगे कि अश्विनी जी नारे लगाए थे, लेकिन वो कोई नारे नहीं लगाए थे। वो भारत तोड़ने की बोले तक नहीं। इट वॉज नॉट अनलॉफुल स्लोगनरिंग or anything like that. It was blown out of proportion. And moreover, our president Mr. Vikas Singh, Mr. Siddharth Luthra, Gopal Shankar Narayan, they have represented Ashwini Upadhyay ji, and we all know Ashwini ji is a totally dedicated, selfless advocate who fights for the rights of the people. He believes in the uniform civil code. He believes in one nation, one law and things like that. So वो जो लिखे हैं, शायद उसका आई डोंट वांट टू कमेंट, बट आई डोंट, इफ अगर कोई नारे लगाते हैं कि भारत तोड़ने की या ये, तब मैं भी उनके खिलाफ हूँ, बिकॉज आई विल ऑल्सो नॉट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ अनलॉफुल थिंग्स हैपनिंग। सुप्रीम कोर्ट की वुमेन्स लॉयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे? As a president of the Supreme Women Lawyers Association, I would only say that the investigation should be conducted at the earliest point of time. Without any evidence, you cannot just implicate a man like that. It is very unfortunate that without any evidence, the police has just jumped to the conclusion based on media trial. It's like a media trial. It's getting a lot of hype on media. So that is the reason why ये police ऐसे उनको उठा के उनको ये कर दिए, लेकिन ये गलत है। उनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, एंड जो सही कल्प्रिट्स है, जो वीडियोस में नारे लगा रहे हैं, उनको पकड़ के उनको
इंटरोगेट करना है वही सही तरीका है। ये बेबुनियाद आई मीन एक इनोसेंट आदमी को उठा के करने से आप किस आप प्रूव करना क्या चाहते हैं कि कल्प्रिट मिल गया? उन्हों कल्प्रिट नहीं है। तो जो सही जो गलत किए हैं उन लोगों को आप पकड़ो, इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द खत्म कीजिएगा। यही है मेरा दरख्वास्त पुलिस से।